हेलो, मेरा नाम जिमी जोंग है। मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मेरे घर $400,000 की चोरी हुई है। प्लीज मेरी मदद करें। बस यही एक कॉल जिसने यूएस स्टेट जॉर्जिया के एथेंस सिटी के पुलिस के कान खड़े कर दिए थे। इस एक कॉल ने जिमी जोंग नाम के शख्स की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। इस कॉल से पहले जिमी ने कभी नहीं सोचा था कि मदद के लिए पुलिस को कॉल करना उसे इतना महंगा पड़ेगा कि उसे अपनी सारी कमाई को खोना पड़ेगा और अगले 1 साल तक की जिंदगी उसे सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस को कॉल करना किसी इंसान को कैसे भारी पड़ सकता है। हम कहेंगे पड़ सकता है अगर कॉल किसी चोर ने की हो, वो भी उस चोर ने जिसके कारण 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे $3.5 बिलियन गायब हो गए हो। ये बात है एक ऐसे शहर की जिसने आज से पहले कभी इतनी बड़ी चोरी के बारे में नहीं सुना था। ये बात है यूएस स्टेट जॉर्जिया के एथेंस सिटी की। यहाँ क्राइम के नाम पर केवल ब्रेक-इन्स, बार फाइट्स और असॉर्टेड राउडीनेस देखी जाती है। लेकिन 13 मार्च 2019 को इसी शहर के एक घर से 911 पर एक कॉल गया जिसने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। ये कॉल था 28 साल के एक शख्स जिमी जोंग का, जिसने पुलिस को उसके घर हुई एक चोरी के बारे में बताने और मदद मांगने के लिए कॉल किया था। लेकिन उसे शायद इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इस कॉल के बाद उसकी असली मुश्किलें शुरू होने वाली है। जिमी एक ऐसा शख्स था जो अपने बड़े से घर में एकदम अकेला रहता था। इसके पास इतने पैसे थे कि ये चाहता तो अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ काम किए केवल बैठे बैठे बिता सकता था, और इसलिए जिमी ज्यादा से ज्यादा पार्टीज थ्रो करता और पानी की तरह अपने पैसों को बहाता। पैसे का नशा जिमी के सर इस कदर सवार था कि वो खुद के साथ साथ अपने दोस्तों पर भी खुले दिल से पैसे खर्च करता। शायद इसी वजह से भी ज्यादा से ज्यादा लोग जिमी के अटेंशन पाने के लिए बेताब रहते थे। लोग जिमी का फायदा उठाते, वो इससे पैसे उधार लेते और कभी वापस नहीं देते। जिमी खुद भी कभी अपने दिए हुए पैसे वापस नहीं मांगता था। यही नहीं, कई बार तो जिमी अपने सभी दोस्तों को खुद के पैसों पर बार लेकर जाता और उनके साथ साथ खुश होकर पूरे बार के लोगों को फ्री पार्टी करवाता। जिमी के बिहेवियर से इतना तो साफ था कि वो काफी अकेला था, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ये पैसों के जरिए लोगों को अपने आसपास रखने की कोशिश करता था। इसे घूमना भी काफी पसंद था, इतना कि एक बार जिमी ने एक फुटबॉल मैच देखने के लिए अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया और सभी को एक प्राइवेट जेट में लेकर मैच देखने गया, जहां टिकट से लेकर खाने पीने हर चीज के पैसे जिमी ने ही भरे। यही नहीं, यहाँ उसने अपने सभी दोस्तों को शॉपिंग करने के लिए अलग से पैसे भी दिए। पैसों को इतने बेफिक्र तरीके से खर्च करने के कारण कई बार लोग इससे पूछ भी बैठते कि ये क्या करता है। इस सवाल के जवाब में जिमी खुद को एक बिटकॉइन और रियल एस्टेट इन्वेस्टर बताता। पिछले कुछ सालों में जिस कदर बिटकॉइन ने मार्केट में अपना दबदबा बनाया है, उससे लोगों का जिमी की बातों पर विश्वास करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, और लोगों को जिमी से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार था, जिस कारण कभी किसी ने जिमी की सोर्स ऑफ इनकम पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन आखिर कब तक सच छिपाया जा सकता है? जिमी की सच्चाई भी अब जल्दी ही लोगों के सामने आने वाली थी। हमेशा की तरह जिमी अपनी पार्टीज के लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया, लेकिन इस बार जब वो वापस आया तो उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं मिला। इस बार जिमी ने देखा कि उसके घर में चोरी हुई है। वो भी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि पूरे $400,000 कैश एंड 150 बिटकॉइन की चोरी। ये अपने आप में यूएस स्टेट जॉर्जिया के एथेंस सिटी में डिजिटल करेंसी चोरी का पहला कंप्लेन था। जिमी ने पुलिस को कॉल किया और चोरी का अमाउंट सुनकर पुलिस दंग रह गई, जिसके बाद पुलिस ने जिमी के केस पर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ चोर नहीं लगा। पुलिस से निराश होकर जिमी ने एक लोकल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रॉबिन मार्टिनेली को हायर कर लिया। मार्टिनेली ने केस पर काम करने के साथ ही जिमी को ये बात साफ कर दी थी कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही कोई दोस्त है, क्योंकि चोर ने जिस सफाई से चोरी की उससे ये साफ पता चलता है कि वो जिमी के घर के चप्पे चप्पे को जानता है। साथ ही उसे ये भी पता था कि जिमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और उसके घर में एक से बढ़कर एक सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल है।
जिस कारण चोर हुडी पहनकर और फेस को कवर करके चोरी करने आया था। मार्टिनेली के पास जब ये केस आया तो उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्हें पहले से ही शक था कि ये काम जरूर जिमी के किसी खास दोस्त का था, इसीलिए वो जिमी के दोस्तों को फॉलो करने लगी। उसने जिमी के कुछ दोस्तों की कार पर ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगा दिए। मार्टिनेली को यह साफ हो गया था कि जिमी एक सिंपल गाय है जिसे केवल लोगों की जरूरत है, जिससे उसे कभी अकेला महसूस ना हो। केस को सॉल्व करते करते मार्टिनेली को जिमी की एक फीमेल दोस्त पर शक हुआ, लेकिन जिमी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि उसके किसी करीबी या दोस्त ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद मार्टिनेली इस केस को लेकर किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जैसे ही जिमी का केस फाइल हुआ, वैसे ही एक और पुराना केस वहां की पुलिस को परेशान कर रहा था। दरअसल 2012 में सिल्क रोड नाम के एक डिजिटल ब्लैक मार्केट प्लेटफॉर्म से करीब 50,000 बिटकॉइंस की हैकिंग हुई थी। सिल्क रोड अर्लियर क्रिप्टो मार्केट प्लेसेस में से ही एक फेमस साइट थी, जहां हर तरह के इलीगल सामान बेचे जाते थे। यहां खरीद और बेच का काम अनोनिमस तरीके से होता है। जब FBI को इस साइट के बारे में पता चला, तब इस साइट के ओनर को FBI ने अरेस्ट कर लिया और सभी बिटकॉइन को सीज कर लिया। लेकिन साइट से चोरी हुए 50,000 बिटकॉइंस के बारे में पता नहीं लग सका। शुरुआत में FBI को लगा कि साइट ओनर ने ही इन बिटकॉइंस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो इन बिटकॉइंस की चोरी करने वाले का पता नहीं लगा पाए। बढ़ते वक्त के साथ चोरी किए हुए बिटकॉइंस की कीमत भी बढ़कर $3 बिलियन तक पहुंच गई। पुलिस ने भी वक्त के साथ हार नहीं मानी और लगातार चोरी किए हुए बिटकॉइंस पर नजर बनाए रखी। दरअसल बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, जिस कारण इन्वेस्टिगेटर्स करेंसी की लोकेशन को ब्लॉकचेन पर ट्रैक तो कर सकते थे, लेकिन वो उस करेंसी के ओनर की आइडेंटिटी का पता नहीं लगा सकते थे। पुलिस ने करेंसी के ओनर का पता लगाने के लिए सालों इंतजार किया और एक दिन ऐसा आया कि करेंसी के मालिक ने इन्हें दोबारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर किया। हैकर ने यह ट्रांसफर इतनी सफाई से किया था कि पुलिस को चाहकर भी उसकी आइडेंटिटी का पता ना लग सके। बट इस हैकर ने एक गलती कर दी जो एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी ने पकड़ ली। दरअसल इस बार करीब 800 वर्थ डॉलर करेंसी का ट्रांसफर करते समय हैकर ने एक एस्टैब्लिश्ड बैंकिंग रूल का इस्तेमाल कर दिया, जिसमें नो योर कस्टमर प्रोसेस यानी KYC को फॉलो करने के चक्कर में हैकर ने अपना रियल नेम और एड्रेस भी मेंशन कर दिया, जिससे फाइनली सालों बाद चोरी हुए बिटकॉइंस के ओनर का पता लगाया जा सके। चोर का नाम सुनकर पुलिस दंग रह गई, क्योंकि ये चोर कोई और नहीं बल्कि जिमी जोंग ही था, वही इंसान जो चोरी किए हुए पैसों की चोरी होने पर पुलिस के पास पहुंच गया। यहाँ जिमी को नहीं लगा था कि डार्क वेब पर इतनी सफाई से काम करने के बाद भी वो पकड़ा जाएगा। पुलिस ने देखा कि जिमी ने अपने घर में चोरी होने के 6 महीने बाद अपनी डार्क वेब ट्रांजैक्शन की है। इस वक्त तक पुलिस जिमी को लेकर श्योर थी, लेकिन वो थोड़े और सबूत इकट्ठे करना चाहती थी, जिस कारण IRS ने देर न करते हुए एथेंस क्लार्क काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करके कोऑपरेट करने को कहा। IRS एजेंट के पुलिस को कॉल करने के साथ ही दोनों ने मिलकर जिमी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का एक शानदार प्लान बनाया, जिसके तहत सबसे पहले एजेंट जोडी थॉमसन ने IRS CI स्पेशल एजेंट ट्रेवर मैकएलिनान और साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ब्लॉक ट्रेस के CEO शॉन मैग्रूडर के साथ मिलकर सीधा जिमी के घर जाने की ठान ली। इन सभी का प्लान था कि ये जिमी से उसी के घर हुई चोरी का नाम लेकर उसके घर में एंट्री लेंगे और पूछताछ के दौरान जितने हो सके मुमकिन सबूत इकट्ठे कर लेंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग तीनों जिमी के घर पहुंच गए। यहाँ जाने से पहले इनमें से ही एक एजेंट ने खुद की बॉडी में एक कैमरा फिट कर लिया था, जिससे वो जिमी के साथ हुई सारी कॉन्वर्सेशन को सबूत के तौर पर जमा कर ले। जिमी तीनों को देखकर खुश हो गया और उसे लगा अब उसका चोरी का केस सॉल्व हो ही जाएगा। जिमी ने तीनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ पूरा कोऑपरेट किया और उनसे साफ कह दिया कि अगर आपने मेरा केस सॉल्व किया तो मैं आपको अपनी पार्टीज में इनवाइट करूंगा। इन्वेस्टिगेटर्स भी जानबूझकर जिमी के साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली हो रहे थे, जिससे जिमी कुछ ना कुछ बात करता रहे। इस बीच सभी ऑफिसर्स ने जिमी के घर के डोर से लेकर उसके स्पीकर्स और डॉक तक की तारीफ की।
यही नहीं, उन सभी ने जिमी से उसका हाउस टूर करने की भी डिमांड की, जिस पर जिमी ने खुशी खुशी उन्हें अपना पूरा घर दिखाया। कुल मिलाकर जिमी लोनलीनेस का शिकार था, जिस कारण वो हर किसी से बात करने और साथ वक्त बिताने के लिए डेस्परेट रहता था, और पुलिस ने जिमी की इस कमजोरी का फायदा उठाया। हाउस टूर के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके घर के टाइल्स तक को नॉक करके देखा कि कहीं इनके नीचे कोई सामान तो नहीं छिपाया गया है, लेकिन ये सब बड़े ही मजाकिया अंदाज में किया गया, जिससे जिमी को कोई शक ना हो। हाउस टूर के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने जिमी से उसके सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स के फीचर्स और कैपेबिलिटीज के बारे में भी जाना। सिक्योरिटी के मामले में जिमी का कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि उसके घर पर एक फ्लेम थ्रोअर और एक AR-15 राइफल भी मौजूद थी, जो कि हाउस वॉल पर लटकी थी। बातचीत के दौरान जिमी सभी से इतना फ्रेंडली हो गया कि उसने सभी को एक मेटल केस भी दिखाया, जिसमें वो कभी $1 मिलियन रखा करता था, जिससे लड़कियों को इम्प्रेस किया जा सके। बातों बातों में ऑफिसर्स ने जिमी से उसका लैपटॉप ओपन करके उन्हें बताने को कहा कि आखिर वो कब से इस बिटकॉइन के काम में लगा हुआ है। जिमी ने अपना लैपटॉप खोला, जहां ऑफिसर्स ने देखा कि उसके पास करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइंस मौजूद है। ये देखने के साथ ही ऑफिसर्स को समझ आ गया था कि अब उनके पास इतने सबूत तो है कि वो जिमी के खिलाफ केस तैयार कर सके। अगली बार ऑफिसर्स की सेम टीम जिमी के घर सर्च वारंट के साथ पहुंच गई और उसे साफ कर दिया कि वो लोग उसके लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने उसके घर आए थे। इस बार ऑफिसर्स ने जिमी के लैपटॉप में सभी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट को एक्सेस कर लिया और घर के कोने कोने को एविडेंस की तलाश में छान मारा। सर्च के दौरान एक ऑफिसर को जिमी के घर में एक पॉपकॉर्न टिन के अंदर टॉवल पड़ा मिला, जिसे देखकर उन्हें शक हुआ कि यहाँ टॉवल रखने का क्या मतलब है। जिसके बाद ऑफिसर ने टॉवल हटाया और उसे फाइनली वो सबूत मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। टिन के अंदर उन्हें एक चिप मिली। ये चिप बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था, जिसमें 50,676 बिटकॉइंस मौजूद थे, जिसका वैल्यू नवंबर 2021 में बढ़कर $3.36 बिलियन हो गया था। जिमी का भंडा फोड़ हो गया और अब वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और चेहरा डर और टेंशन के मारे पीला पड़ गया। अपने $400,000 के चोर को पकड़ने के चक्कर में वो $3.36 बिलियन गवा बैठा था, लेकिन पुलिस के लिए ये एक बड़ी जीत थी। जब पुलिस ने जिमी का पर्दाफाश किया, तब उनका एक सवाल था कि आखिर जिमी ने इतने बड़े अमाउंट का बिटकॉइन आखिर कैसे चुराया। इसके जवाब में जिमी ने कहा कि अपने ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड वेबसाइट से ड्रग्स खरीदता था। एक दिन 2012 में जब वो सिल्क रोड वेबसाइट के वॉलेट से अपने बिटकॉइन को निकाल रहा था, तो इतने में ही उसे इस वेबसाइट में एक लूप होल दिखा। इस लूप होल में सेंध लगाकर उसके बाकी यूजर्स के वॉलेट से भी बिटकॉइन निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने 51,680 बिटकॉइंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था। तब सिल्क रोड वेबसाइट के मालिक को इस फ्रॉड के बारे में मालूम पड़ गया, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो पुलिस को इस चोरी के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और पूछा कि वो वेबसाइट में किस लूप होल का यूज कर रहा है। इस पर जिमी ने उसे इस लूप होल की जानकारी दे दी और चुराए हुए पैसे रख लिए। हालांकि तब इस मामले ने ज्यादा उछाल नहीं पकड़ी थी, लेकिन जब जिमी पकड़ा गया तब ये केस भी सामने आया। चोरी किए हुए बिटकॉइंस को अमेरिकी सरकार ने जब्त कर लिया और एक ऐसे प्रोसेस की शुरुआत की जिसके थ्रू चोरी किए हुए बिटकॉइंस के विक्टिम्स अपने बिटकॉइंस वापस ले सके। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि कोई भी उन बिटकॉइंस को वापस लेने सामने नहीं आया, जिसका मेन कारण खुद सिल्क रोड साइट थी। इस साइट पर सभी वो लोग काम करते थे जो या तो ड्रग्स या किसी और इलीगल काम के शिकार थे, जिस कारण किसी की पुलिस के सामने आने की हिम्मत नहीं थी। किसी के सामने ना आने पर फेडरल गवर्नमेंट ने सभी बिटकॉइंस को बेच दिया और इससे जनरेट हुए रेवेन्यू का कुछ शेयर एथेंस क्लार्क काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया, जिससे वो इस केस में मदद करने वाले लोकल ऑफिसर्स को अप्रिशिएट कर सके। इसी तरह जिमी जोंग के केस पर फुल स्टॉप लग गया। जिमी के कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद मीडिया से भी कोई बात नहीं की, लेकिन कोर्ट में उससे पूछने पर उसने बस इतना कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइंस उसके पास होने से उसे इंपॉर्टेंट फील होता था।